हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, जानते हैं इसकी परिभाषा को और इसके विषय में जानते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें विलयन के जितने भी घटक या अवयव होते हैं या जो भी पदार्थ से मिलकर के विलयन बना होगा वो पूरी तरीके से क्या हो, आपस में मिले हुए हों, उन्हें हम पृथक ना कर सके, उन्हें हम अलग ना कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हें विलयन के घटक या अवयव कहते हैं। यानी विलयन जिन पदार्थों से मिलकर के बना होता है उसे हम विलयन के घटक या अवयव कहते हैं। जैसे हमने ले लिया कि शरबत है हमारा, तो शरबत हमारा चीनी और जल से मिलकर के बनता है। तो चीनी और जल हमारे जो है शरबत में क्या हो गए, ये विलयन के घटक हो गए। हमारा शरबत क्या कहलाएगा, विलयन, और चीनी और जो जल है हमारा वो दोनों विलयन के घटक कहलाएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। विलयन प्रायः दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो जनरली जो विलयन होता है जो हम स्टडी करेंगे अपने क्लास 12th लेवल पर, वो विलयन हमारा दो घटकों से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं घटक हमारे कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका विलय यानी सल्यूट। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। यानी विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम विलय या सल्यूट कहते हैं। विलय के तौर पर कौन सा एग्जाम्पल है हमें दिया गया है। विलय के तौर पर हम जैसे ले सकते हैं चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है, यूरिया है। यानी इन सब पदार्थों को हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। विलायक दूसरा घटक हमारा जो होता है वो है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक के तौर पर जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो वाटर होता है, जल होता है। देखिए विलायक के तौर पर हमेशा जो लिया जाएगा आपका वो जल लिया जाएगा, क्योंकि जल हमें फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। और जल एक सार्वत्रिक विलायक है, अधिकांश चीजों को घोलने की कैपेसिटी जल के अंदर होती है। इसलिए विलायक के तौर पर जब आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो विलायक के तौर पर भी आपको वाटर ही अधिकतर मिलेगा देखने को। बाकी विलय के तौर पर आप चीनी, नमक, ग्लूकोज, यूरिया आदि कोई चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विलयन हमारा क्या होता है और इसके कुछ उदाहरण। तो चलिए हमने आगे लिख लिया है कुछ एग्जाम्पल विलयन के, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे विलयन कौन कौन से हैं और विलयन के जो दो घटक होते हैं विलय और विलायक, उनको हम इसमें से ढूंढते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि जल में चीनी का विलयन। तो जल में चीनी का विलयन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल में चीनी का जो बना हुआ विलयन है उसको हम अपनी भाषा में शरबत भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा विलय क्या है और विलायक क्या है। तो इसमें जो हमारा विलय होता है वो चीनी हो जाएगा और जो विलायक हो जाएगा वो जल हो जाएगा। हम कभी शरबत बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा चीनी की मात्रा को कम रखते हैं और जल की मात्रा को क्या रखते हैं, ज़्यादा। तो वह भी हमने पीछे पढ़ा था कि विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलय कहेंगे, और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर विलायक के तौर पर जल आया है। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल में नमक का विलयन। इस एग्जाम्पल में आपका विलय कौन है, विलायक कौन है उसको देख लेते हैं। तो इस विलयन में हमारा जो विलय है वो नमक हो जाएगा और जो विलायक है वो जल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है कि जल में ग्लूकोज का विलयन। अब जल में ग्लूकोज का विलयन, तो जल आप जान ही गए हैं कि जल हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो ये है हमारे विलयन और विलयन के दोनों घटक जो विलय और विलायक हैं, जिनको हम उनकी मात्रा के द्वारा बताते हैं कि किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा अधिक है। इसी के बेसिस पर हम विलय और विलायक का निर्धारण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे बात करते हैं और हम देखते हैं कि विलयन के प्रकार। अगली जो हमारी हेडिंग है उसमें हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के प्रकार में हम विलयन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका हो जाता है
अवयवों की मात्रा के आधार पर अवयव, जैसा कि आप अभी जानते हैं कि पीछे हमने देख लिया था कि विलयन के हमारे दो अवयव या घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर हमारा जो विलयन है वो टोटल 4 प्रकार का हो जाता है। इसमें पहला हमारा है तन विलयन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो तन विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तन विलयन कहलाता है। सेकंड देख लेते हैं हम सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यानी ये आपका है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो हमारा कहलाता है सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन अगला हमारा हो जाता है जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके, यानी संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। असंतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके। असंतृप्त विलयन हमारा वो हो जाता है जिसमें हम और ज्यादा मात्रा में विलेय को घोल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है विलयन अवयवों की मात्रा के आधार पर। वहीं सेकंड पार्ट हमने बनाया है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा सदैव अधिक होती है, इसलिए विलयन की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो निर्धारित करने का काम हमारा विलायक करता है। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक जिस अवस्था में होगा विलयन हमारा उसी अवस्था में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विलयन है वो 3 प्रकार का हो जाता है। पहला है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का कौन सा विलयन होता है, जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, उसे हम कहते हैं गैसीय विलयन। विलय किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक की अवस्था जो है वो फिक्स है कि विलायक हमारा जो है वो गैसीय अवस्था में होगा। सेकंड हमारा हो जाता है द्रवीय विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता। तो यहाँ भी विलय की अवस्था कोई भी हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन विलायक जो है हमारा वो केवल और केवल द्रव अवस्था में होगा। तीसरा जो हमारा हो जाता है ठोस विलयन, यानी वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है। यानी तीसरे हमारा जो ठोस विलयन है इसमें विलायक हमारा ठोस अवस्था में रहता है, बाकी हमारा विलय ठोस, द्रव या गैस किसी भी प्रावस्था में हो सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सांद्रता की इकाइयों की और देखते हैं कि हमारी सांद्रता क्या होती है और उस सांद्रता की जो इकाइयां हैं वो क्या हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। तो विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। यानी सांद्रता क्या होती है कि विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा, लेकिन अधिकतर हम यहाँ पर विलेय को ही विलयन में मिलाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर विलेय को लिख दिया है। यानी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही उसकी सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिएगा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। अब विलयन में कितना विलेय मिलाया गया है, अब हमें इस चीज को ज्ञात करने के लिए विलयन की सांद्रता की इकाइयों को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो देखिए सांद्रता की इकाइयों को पहला मैंने लिखा है आयतन निर्भर। एक भाग मैंने बनाया है इकाइयों का आयतन निर्भर और एक तरफ मैंने बनाया हुआ है द्रव्यमान निर्भर। यानी ये वो इकाइयां हैं सांद्रता की जो आयतन पर निर्भर करेंगी। आयतन पर निर्भर करने वाली इकाइयां तापमान पर भी निर्भर करती हैं और ये तापमान के अनुसार बदलेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता जाएगा वैसे वैसे आयतन भी बदलता जाएगा। आप देखते ही हैं कि जब हम वाटर को है या बर्फ को है जब हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी भी हमारा क्या उसके आयतन में चेंजेस होता है, बदलाव होता है। बर्फ भी टेम्परेचर पा करके पिघलने लगती है। तो आयतन पर निर्भर करने वाली इकाइयां तापमान के अनुसार बदल जाएंगी, जबकि ये द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली इकाइयां तापमान पर निर्भर नहीं करती। टेम्परेचर चेंज होने पर द्रव्यमान पर कोई उतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं कि आयतन निर्भर इकाइयां कौन कौन सी है हमारी। तो पहली जो आयतन निर्भर इकाई है वो है हमारी आयतन प्रतिशत। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कहते हैं। सेकंड हमारी हो जाती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं। तीसरी हमारी हो जाती है मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। चौथी हमारी हो जाती है नॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। पांचवी हमारी हो जाती है ppm, पार्ट पर मिलियन, इसको वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं हम। सेकंड देख लेते हैं हम द्रव्यमान निर्भर इकाइयों को। तो द्रव्यमान निर्भर इकाइयों में जो पहली इकाई है वो है हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज।
उसके बाद जो सेकंड इकाई है वो है हमारी मोललता, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तीसरी जो हमारी इकाई है वो है मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको हम जीटा से लिखते हैं, ये एक्स के जैसा बनता है कुछ सिंबल, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये हमारी हो गई सांद्रता की इकाइयां। अब हम देखते ये हैं कि क्या इन सांद्रता की इकाइयों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हमें कहीं पर किसी विलयन में या किसी क्वेश्चन में या किसी सवाल में घनत्व पता हो तो हम द्रव्यमान और आयतन का ये फार्मूला लगा करके घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इधर की इकाइयों को इधर परिवर्तित कर सकते हैं और इन इकाइयों को उन इकाइयों में बदल सकते हैं। तो जब हमें सवाल लगाना होगा तब हम इधर की इकाइयों से उधर में और उधर वाली इकाइयों को इधर में इसी फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा हुआ घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कहीं पर घनत्व पता हो हमें तो इस फार्मूले का यूज करके हम इकाइयों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इन इकाइयों को हम अगले लेक्चर में डिटेल से समझेंगे कि एक एक इकाइयों को देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया, क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।